क्या लिखवाया जाएगा भाई? आपका प्रश्न बनाइए सीआरपीसी में। यहाँ से आपका मेंस के लिए प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जो वर्तमान में आ रहा है और पहले भी आ चुका है। पहले वो क्वेश्चन लिखवाया जाए। प्री का अलग कॉपी बनाइएगा, मेंस का अलग। ये प्री का अलग बनाइएगा। जब प्री रहे परीक्षा तो प्री वाला पढ़िए। इधर बैठे अमृत भाई, है पीछे जगह। चलिए, हाँ मेंस के लिए हो। हाँ, आज जो लिखवाया जाएगा भाई वो मेंस के लिए लिखवाया जाएगा। प्रश्न बनाइए आपका जो इस समय आ रहा है वर्तमान समय में। लिखिए, निवारक गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं? प्रिवेंटिव अरेस्ट। प्रश्न बनाइए। निवारक गिरफ्तारी इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट। निवारक गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपका टिप्पणी में ही आता है, फुल क्वेश्चन नहीं आता, ये भी याद रखिए। यानी कि 15 लाइन में इसको हर हाल में समाहित कर देना रहता है। उत्तर लिखिए इसका भाई। सामान्यतः किसी व्यक्ति को सामान्यतः किसी व्यक्ति को अप नहीं, सीआरपीसी लिखवाई जा रही है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात ही अपराध करने के पश्चात ही गिरफ्तार किया जा सकता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात ही गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 में, यानी कि 151 में, 151 में, यानी कि 151 में इसका अपवाद सृजित किया गया है। इसका अपवाद सृजित किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। निवारक गिरफ्तारी का तात्पर्य निवारक गिरफ्तारी का तात्पर्य किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार करना है। अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार करना है, जिसका उल्लेख धारा 151 में किया गया है। जिसका उल्लेख धारा 151 में किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कोई पुलिस अधिकारी, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा।
कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है। कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है। कामा दीजिए। ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को, कामा देने के बाद लिखिएगा, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है। उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है, कामा दीजिएगा, जिसमें ऐसे अधिकारी को, कामा देकर लिखिएगा, जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना, उस अपराध का किया जाना बिना गिरफ्तारी के रोका नहीं जा सकता। उस अपराध का किया जाना बिना गिरफ्तारी के रोका नहीं जा सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त व्यक्ति को, उपर्युक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, उपर्युक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। उपर्युक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका टिप्पणी में आता है, समाप्त हो गया पूरे प्रावधान। अगला प्रश्न बनाइए दूसरा। ये प्रश्न और उसका उत्तर समाप्त हो भाई, टिप्पणी में ही आता है, इतना ही लिखना है, 1.5 पेज, 1 पेज कम से कम। अगला प्रश्न बनाइए जो इस समय लिखिए, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख। गिरफ्तार व्यक्ति के, प्रश्न बनाइए, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख वादों की सहायता के माध्यम से कीजिए। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख वादों की सहायता के माध्यम से कीजिए। इसका मतलब प्रश्न का ये हुआ कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसके राइट बताइए,
और अगर कोई जजमेंट है तो उस जजमेंट को भी इसमें लिखिए। तो कम से कम 2 जजमेंट लिखना पड़ेगा, डी.के. बसु और जोगिंदर सिंह का कम से कम, और एक सुनील बत्रा हथकड़ी वाला। चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके। जब बात न करिए भाई, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति को अतः ऐसे व्यक्ति को भारत के संविधान अतः ऐसे व्यक्ति को भारत के संविधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बैठिए भाई, भारत के संविधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। है के बाद भाई ऐसे आपका लाइन खींच देना है, पड़ी पाई लेटी हुई पाई, यानी कि पड़ी पाई खींच देना है और वह लाइन छोड़ देना है, याद रखिएगा। और इसके बाद 1 लिखना है, या तो फर्स्ट लिखिए या 1, यानी कि जितने अधिकार हैं अब अलग अलग कह करके वो लाइन छोड़कर लिखिएगा। इतना के बाद वो लाइन पड़ी पाई देकर छोड़कर नीचे 1 लिखिए, पहला अधिकार। फर्स्ट लिख सकते हैं या 1, कोई एक लिखिएगा, या तो फर्स्ट या 1 लिखिए। पहला भाई, गिरफ्तारी का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होना। पहला राइट लिखिए, गिरफ्तारी का, हाँ हेडिंग है भाई, ये हेडिंग है। गिरफ्तारी का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होना। ये थोड़ा मोटा में लिखिएगा भाई। फिर आपका बता दिया जाए, यूपी में आप पेन चेंज कर सकते हैं लेकिन बिहार में कलर चेंज नहीं करना है लिखते समय। आप अगर एक ही पेन का यूज करना है तो एक पेन का यूज करना है, और आपको ये दिखाना है ये हेडिंग है तो उसको थोड़ा बड़े में लिख दीजिएगा भाई। आदत बनाइए, 2 पेन नहीं यूज करनी है, कंपटीशन में एक ही करना है। ये नहीं कि आपका एक लाल से लिखे, एक हरा से, एक पीला से, तो पूरा काट उठ के 0 भी कर देगा। मैंने सतर्क आपका। उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं है, बिहार में है, उत्तराखंड और यूपी में ऐसा नहीं है फिलहाल। लेकिन आपका परीक्षा में जो डायरेक्शन आते हैं उसको देखा जाएगा फिर, लेकिन बिहार में है, कलर चेंज नहीं करना है। तो आप मोटी में लिखिएगा, लिखिए। इसके आगे लिखिए अनुच्छेद 21, इसी में लिखना है जो शब्द लिखवाया गया, इसी में अनुच्छेद 21। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ये हेडिंग थी, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गिरफ्तार व्यक्ति को
गिरफ्तार व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि फंडामेंटल राइट, गिरफ्तार व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि उसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित, बैठिए तीन तीन लोग बैठ जाइए एक पे, उसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाए, दूसरा अधिकार लिखिए, हेडिंग पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए, गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार, इसी में लिखिएगा अनुच्छेद 22(1), ऐसे लिखिएगा भाई, धारा अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 तथा सीआरपीसी की धारा तथा दंड, सीआरपीसी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, तथा सीआरपीसी की धारा 50 एवं 75 यानी कि 50 एंड 75, 50 एंड 75 यानी कि 50 और 75, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे अविलंब, अविलंब माने बिना देर किए हुए, उसे अविलंब गिरफ्तारी के आधारों को, उसे अविलंब गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित किया जाए, उसे अविलंब गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित किया जाए यानी कि बताया जाए। तीसरा लिखिए अधिकार, दूसरा भी समाप्त हो गया, तीसरा लिखिए भाई, जमानत के अधिकार के संबंध में, जमानत के अधिकार के संबंध में सूचित किए जाने का अधिकार, जमानत के अधिकार के संबंध में सूचित किए जाने का अधिकार, सीआरपीसी की धारा 50 का क्लास 2 यानी कि 50 लिखेंगे और पोस्ट में 2 लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा
जमानती अपराध में जमानती अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है। जमानती अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है। तब ऐसा पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को तब ऐसा पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि वह जमानत पाने का हकदार है। यह सूचित करेगा कि वह जमानत पाने का हकदार है और प्रतिभुओं की व्यवस्था करे। वह जमानत पाने का हकदार है और प्रतिभुओं की, यानी कि यहाँ जमानतदारों की, प्रतिभुओं मतलब जमानतदार, और प्रतिभुओं की व्यवस्था करे। खड़े पैर देकर अगला आपका लिखिए भाई, आपका अधिकार अगला 3 हुआ ना, अभी चौथा लिखिए। बिना किसी विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष बिना किसी विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। बिना किसी विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। आगे लिखिए, सीआरपीसी की धारा 56 सीआरपीसी की धारा 56 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अविलंब ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। अविलंब ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। अगला अधिकार लिखिए। मजिस्ट्रेट के, ये अगली हेडिंग है। अगला अधिकार लिखिए, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न रखा जाना। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक
निरुद्ध न रखा जाना। लिखिए इसमें अनुच्छेद 22 का खंड 2 तथा सीआरपीसी की धारा अनुच्छेद 22 का क्लाज 2 तथा सीआरपीसी की धारा 57 कामा दीजिए 76 कामा देकर लिखिएगा 57 फिर कामा दीजिए 76 फिर कामा दीजिए 42 फिर कामा दीजिए 151 फिर कामा दीजिए 167 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यह मूल अधिकार प्राप्त है कि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। लेकिन इसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को अपवर्जित किया जाएगा। आवश्यक समय को अपवर्जित किया जाएगा माने घटा दिया जाएगा, अपवर्जित किया जाएगा। अगला अधिकार लिखिए, हेडिंग डालिए। चिकित्सा व्यवसायी से अगला अधिकार लिखिए। चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सकीय परीक्षण कराने का अधिकार। चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सकीय परीक्षण कराने का अधिकार। लिखिए इसमें, लिखिए धारा सीआरपीसी की धारा 54, सीआरपीसी की धारा 54, 54 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को
यह अधिकार प्राप्त है कि गिरफ्तारी के पश्चात उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए। गिरफ्तारी के पश्चात उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए। अगला अधिकार लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए। परिचितों को सूचना देने का अधिकार। परिचितों को सूचना देने का अधिकार। सीआरपीसी की धारा 50 क, या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो 50A कैपिटल ए लिखिएगा। हिंदी में क और इंग्लिश में कैपिटल ए लिखे, पैराग्राफ चेंज करके। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि, पैराग्राफ चेंज 50A है भाई सेक्शन, ठीक है, इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने गिरफ्तारी की सूचना वह अपने गिरफ्तारी की सूचना किसी परिचित व्यक्ति को दिलवा सके। वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना किसी परिचित व्यक्ति को दिलवा सके। अगला अधिकार लिखिए। अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार। हेडिंग डालिए। अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार। अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार सीआरपीसी की धारा 49, आगे सेक्शन 8 करते रहिए। सीआरपीसी की धारा 49, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को उतना ही अवरोधित किया जाए। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को उतना ही अवरोधित किया जाए जितना जितना उसको अभिरक्षा से निकल भागने से जितना उसको अभिरक्षा से निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो। अभिरक्षा से निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो। केस लिखिए इसमें, पैराग्राफ चेंज करके केस लिखिए इसी में। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में सुनील बत्रा
बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी तब लगाई जाए किसी गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी तब लगाई जाए जब अभिरक्षा से निकल भागने की किसी गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी तब लगाई जाए जब अभिरक्षा से निकल भागने की संभावना हो जब अभिरक्षा से निकल भागने की संभावना हो। अगला अधिकार लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके अगली हेडिंग डालिए। अपने मनपसंद के अधिवक्ता से, हेडिंग है ये अगली, अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपने मनपसंद के अधिवक्ता से प्रतिरक्षा कराने का अधिकार प्रतिरक्षा कराने का अधिकार लिखिए। अनुच्छेद 22(1) अनुच्छेद 22 कोष्ट में 1 रहेगा तथा सीआरपीसी की धारा 303 303 तथा सीआरपीसी की धारा 303 लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति लिखिएगा भाई। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से, माने वकील से, मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा करा सके अपनी प्रतिरक्षा करा सके। अगला अधिकार लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके अगला अधिकार लिखिए। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड या निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार लिखिए। अनुच्छेद 39A कैपिटल ए लिखिएगा तथा 21 अनुच्छेद 39A तथा 21 कामा दीजिए सीआरपीसी की धारा 304 304 सीआरपीसी की धारा 304 लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके भाई। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को
प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय न्यायालय राज्य के व्यय पर न्यायालय राज्य के व्यय पर माने खर्चा राज्य देगा, राज्य के व्यय पर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एच एम हास्कट केस है भाई, केस है ये। एच एम हास्कट एच एम हास्कट वर्सेज यानी कि बनाम महाराष्ट्र राज्य। एच एम हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य, पोस्ट में लिखिएगा AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए। प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निःशुल्क विधिक सहायता संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद निःशुल्क विधिक सहायता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 21 के तहत प्राण एवं शारीरिक स्वतंत्रता में निहित है। प्राण एवं शारीरिक स्वतंत्रता में निहित है। अतः यह एक मूल अधिकार है। निहित है, अतः यह एक मूल अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है ये। आपका आगे लिखिए, केस लिखिए भाई, आपका 2 केस और लिखिए। दिलीप कुमार बसु, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दिलीप कुमार बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। दिलीप कुमार बसु वर्सेज पश्चिम बंगाल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवैध गिरफ्तारी तथा अभिरक्षा में दुर्व्यवहार के विषय पर गिरफ्तार व्यक्ति को नवीन संरक्षण प्रदान किया के विषय पर गिरफ्तार व्यक्ति को नवीन संरक्षण प्रदान किया
उतना डिटेल में लिखवाना यहाँ संभव नहीं है। व्यक्ति को नवीन संरक्षण माने नए नए अधिकार दिए। गिरफ्तार व्यक्ति को नवीन संरक्षण प्रदान किया। अगला प्रश्न बनाइए भाई आपका। प्रश्न अगला बनाइए, एक समाप्त हो गया। अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति, ये आगे अगला प्रश्न है, दो प्रश्न समाप्त हुए, तीसरा लिखवाया जा रहा है। अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख करिए। प्रश्न है ये, अवैध रूप से माने गलत तरीके से, अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख करिए। लिखे पैराग्राफ चेंज करके। अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। आय के बाद पढ़ी पाई देखकर लाइन छोड़कर 1 लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। हेडिंग न डालिएगा, 1 2 3 करके लिखना है, हेडिंग नहीं डालना है इसमें। लिखिए 1 भाई। अवैध गिरफ्तारी के कारण, अवैध गिरफ्तारी के कारण विचारण तथा दोष सिद्धि, अवैध गिरफ्तारी के कारण विचारण तथा दोष सिद्धि अवैध नहीं होगी, अवैध नहीं होगी। दूसरा लिखिए, यदि कोई पुलिस अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति यदि कोई पुलिस अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करता है, तब ऐसे व्यक्ति को तब ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि तब ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह भारतीय दंड संहिता की वह भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक, 96 से लेकर 106, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक में दिए गए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का में दिए गए
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तीसरा लिखिए। तीसरा पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत यानी कि 226 तथा अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करके बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की मांग कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की मांग कर सकता है। अगला लिखिए भाई, आपका चौथा पॉइंट, यदि कोई पुलिस अधिकारी यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करता है, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करता है, तब वह पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 पुलिस एक्ट 1861 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत धारा 7 के तहत 7 के तहत विभागीय दंड का भागी होगा। विभागीय दंड का भागी होगा। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, 4 हुआ ना अभी, 5वां लिखिए। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तब गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत
भारतीय दंड संहिता के तहत सदोष परिरोध हेतु दंडित होगा। सदोष परिरोध हेतु दंडित होगा। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तब ऐसा व्यक्ति अपकृत विधि के अंतर्गत यानी कि टाट के अंतर्गत तब ऐसा व्यक्ति अपकृत विधि के अंतर्गत मिथ्या बंदीकरण के लिए फॉल्स इम्प्रिजमेंट कहा जाता है। मिथ्या बंदीकरण के लिए वाद दायर करके मिथ्या बंदीकरण के लिए वाद दायर करके क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। अगला लिखिए। यदि किसी व्यक्ति को एक दो पॉइंट और हैं। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है ऐसी दशा में उसकी तलाशी माने खोज। ऐसी दशा में उसकी तलाशी हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा उसकी तलाशी हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 तथा 98 के तहत 97 तथा 98 के तहत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। अगला लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करवाया गया हो तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 358 के तहत मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 1000 रुपया तक
प्रतिकर दिलवा सकता है। मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का प्रतिकर दिलवा सकता है। केस लिखिए, केस लास्ट में भाई, एक कम से कम लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य के वाद में रुदल शाह बनाम बिहार राज्य के वाद में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने राज्य के सेवकों द्वारा की गई गलती के लिए राज्य के सेवकों द्वारा की गई गलती के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया। राज्य को उत्तरदायी ठहराया तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर क्षतिपूर्ति दिलवाई। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर क्षतिपूर्ति दिलवाई। पहला केस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंपनसेशन की बात की गई, यानी कि संवैधानिक प्रतिकर। उल्लंघन करेंगे तो क्या दिलवाएगा भाई? आपका 15 मिनट बाद पुलिस